संगत रूपी बगिया की बागडोर पूज्य महाराज जी के हाथों में थमा गए। उनके अंदर भी वही भावना है जो गुरु महाराज की थी कि लोग अपने में बदलाव लाएं, अपने आचरण व्यवहार को परमार्थी बनाइए। हर एक सत्संगी को अपनी रोज निरख परख करनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसी गलती आचरण तो नहीं हो रहा है कि जिससे हमारे गुरु महाराज के नाम पर कोई धब्बा आवे। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं। जिधर से टाट पहन करके निकल जाओ, शाकाहारी जैकेट पहन करके निकल जाओ, स्वाभाविक रूप से लोग यही पुकारते हैं, हे जय गुरुदेव, क्या समाचार है, क्या खबर लाए हो। आपकी पहचान जय गुरुदेव नाम से है, तो इतना तो आप शर्म लिहाज करिए कि आपके चरित्र और आपके करतूत करनी से गुरु महाराज के ऊपर धब्बा लगेगा। अपने समाज में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपनी झोपड़ियों की बस्ती में, अपने पुरई पुरवा मजरे में, ढाड़ियों में, आप जहाँ रहते हो, गुरु महाराज की गुलाब की खुशबू बन करके महको प्रेमियों। आपके चरित्र की बदबू वातावरण को प्रदूषित कर देगी, गुरु के प्रति बढ़ती हुई जनमानस की श्रद्धा को घटा देगी। इसलिए पहली भक्ति आपकी ये है कि अपने आचरण व्यवहार को शुद्ध करो, शाकाहारी सदाचारी बनो, शाकाहार कर्म अपनाओ। गुरु महाराज अपने निज धाम जाने से पहले शाकाहार कर्म की परिभाषा बता करके गए थे। बुजुर्ग पहचानो, छोटा बड़ा पहचानो, बहू बेटी बहन भांजी भतीजी पहचानो, गुरु पहचानो, महात्मा पहचानो, मनुष्य मनुष्य को पहचानो और हर कदम पर मानव धर्म का पालन करो, तब तो मानव कर्म आपके पास आएगा। और आप केवल शाकाहारी का मतलब ये समझ लिए कि केवल अंडे मांस मछली खाए, नहीं तो हम शाकाहारी हो गए। शाकाहारी की बहुत दूर की परिभाषा है। अहंकार मत करना कि हम शाकाहारी हैं। उस दिन अपने को शाकाहारी मानना जिस दिन गुरु महाराज के वचनों पर अमल करके और उसके प्रतिरूप बन जाना, आपकी नज़र में बुजुर्ग की पहचान आ जाए, छोटे बड़े का सम्मान आ जाए, जाति बिरादरी के दायरों से अपने को निकाल करके शुद्ध मानववाद में ले आइए कि हर आदमी के अंदर गुरु महाराज का वास है, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो घृणा किससे, विवाद किससे, लप्पड़ झप्पड़ किससे, हत्या किसकी, गाली गलौज किससे, भगवान से। ये भाव बनाओ, सबके अंदर परमात्मा का वास जानो और सबको उसी प्रकार प्रणाम करो जैसे परमात्मा तुम्हारे सामने आ गया। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अबड़ सबड़ नहीं। छुआछूत की परंपरा वास्तव में महापुरुषों ने चालू की थी, लेकिन भाई बहनों, छुआछूत जाति से नहीं थी, छुआछूत बुरे कर्मों से थी। बुरे कर्म करने वालों से लोग थोड़ा बचत करते थे, लेकिन अब तो उसको ले आकर के जाति के नाम पर डाल दिया। छुआछूत तो जानवर भी मानते हैं। अगर किसी पंछी के अंडे को आपने हाथ से छू दिया तो छुआछूत लग गई। वो फिर पक्षी इतना जानकार है कि जान जाता है कि मेरे इस अंडे को किसी ने छू दिया है, फिर उस पर बैठेगी नहीं, उस पर सेवन नहीं करेगी। उस अंडे को लोग गांव में कहते हैं बिरंडा हो गया, मतलब अब उसमें बच्चा नहीं पैदा होगा। क्यों? आपने छू दिया, इसकी वजह से छुआछूत लग गई। तो जब एक अंडे को छूने से छुआछूत लग सकती है, तो बुराइयों की छुआछूत कितनी बुरी होती है ये आपको पता नहीं है। इसीलिए संगत के प्रभाव की बात महापुरुषों ने बताई
कि बुरी संगत का बुरा असर, अच्छी संगत का अच्छा असर। इसलिए बुरों की संगत त्यागो। त्याग बुरों की संगत भाई, कर सत्संग जगत की भलाई, रीति यही सुखदाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अगर इस उम्र को सार्थक करना चाहते हो तो बुरों की संगत त्याग दो, सत्संग करो, यानी अच्छाई का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, गुरु के प्रेमियों का संग करो, गुरु के हुक्म बजाने वालों का संग करो, गुरु के आदेश पर मर मिटने वालों का संग करो, गुरु की वचन वाणियों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देने वाले लोगों का संग करो। आदेश की अवहेलना करने वालों का संग मत करना। गुरु के आदेश को धता बता करके, गुरु के दया द्वार को छोड़ करके अन्यत्र अड्डा जमा लेने वालों का साथ मत करना। साथ करो गुरुमुख का, साथ करो गुरु के आदेश बजाने वालों का, साथ करो गुरु के वचन वाणियों पर फिदा होने वालों का। गुरु महाराज भी तो कहते थे, मैंने लाइन में चलते हुए देखा है, तमाम प्रेमी प्रार्थना करते थे, गुरु महाराज मेरा मन खराब हो जाता है, मेरा मन बहुत बहकता है, कोई उपाय। चलते चलते गुरु महाराज कहते थे, अच्छे सत्संगी का साथ करो, भजनानंदी का साथ करो, अच्छे साधु का साथ करो। क्यों कहते थे? अच्छा सत्संगी आपको अच्छा सत्संगी बना देगा। गुरु की सेवा में लगा हुआ बंदा आपके अंदर गुरु के प्रति सेवा भावना पैदा कर देगा। हुक्म बजाने वालों का साथ करोगे तो हुक्म बजाने वालों का गुण आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधु का साथ करोगे तो जैसे वो साधन भजन में समय देता है, देखा देखी आप भी घर दरवाजे पर बैठ करके भजन करने लगोगे। इसलिए साधु का संग करो। कबीर संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात। चाहे आधी घड़ी, चाहे एक घड़ी, चाहे उसकी भी आधी मिले, लेकिन साधु की संगत अगर उतनी देर के लिए मिल गई तो करोड़ों करोड़ पापों का वारा न्यारा कर देगी। साधु की संगत का इतना असर होता है। अभी आप साधु और गुरु भाई के असर के बारे में जान ही नहीं पाए। अच्छा सत्संगी आएगा, अच्छा काम करने वाला रहेगा, अच्छी सेवा का पाठ पढ़ाने वाला रहेगा, आपका उससे तालमेल नहीं बनेगा तो उसकी छीछा लेदर शुरू कर देते हो, चारों तरफ उसके प्रति मन खराब करते हो, लोगों के परमार्थी भाव को बिगाड़ देते हो। कैसे सत्संगी हो भाई? अपने को गुरु भाई कहते हो, पीठ पर सत्संगी का बोर्ड लगा लिया है, नाम आपने अपना नामदानी लिखा लिया और काम आपका संसारियों से भी बदतर हो गया। कौन आपका मुंह देखेगा? आपका मुंह देखना पाप लगेगा। इसलिए नामदानी सत्संगी का दर्जा बहुत साधारण दर्जा नहीं है, परमार्थ की मंजिल पर बड़ा ऊंचा दर्जा होता है। इस दर्जे को कामयाब बनाने के लिए, सच्चे अर्थों में जाने के लिए अपने में सुधार लाओ, अपनी भावना बदलो, अपना विचार बदलो, अपनी कुबुद्धि को ठीक करो। कुमति सत्यानाशी होए, सुमति आपके कल्याण की चीज है। इसलिए घर घर में सुमति लाओ, घट घट में सुमति लाओ, देह देह में सुमति लाओ, विचार विचार में सुमति लाओ, एक एक प्राणी में सुमति लाओ। जब तक सुमति नहीं आएगी सुख और शांति आपको मिलने वाली नहीं है। गोसाई बाबा ने एक लाइन में कह दिया, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। लेकिन क्या करोगे? कुमति इतनी तेज तर्राक है, इतनी जबरदस्त है, इतनी बलवान है कि वो आप इधर जरा सा नजर फेरो तब तक घुस करके बैठ जाती, आपको पता ही नहीं लगता कि कुबुद्धि मेरे अंदर आकर बैठ गई। बड़ी चालाक है। इसलिए
रात दिन जाग करके अपनी पहरेदारी करोगे तब कुबुद्धि से बच पाओगे। कुबुद्धि और सुबुद्धि क्या होती है, इस पर एक बात हम आपको याद करा दें। स्वामी जी महाराज की है, इसलिए आपको प्रेरणा मिलेगी। गुरु महाराज सुनाते थे कि एक घर में देवरानी जेठानी दो औरतें थी, प्रेम से रहती थी, एक दूसरे की मदद करती थी, एक दूसरे का सम्मान। पहले कच्चे मकान होते थे, कोठे उसमें बनाए जाते थे, छोटा सा उसमें घुसने के लिए दरवाज़ा रहता था, उसी से सामान ऊपर उठा दिया जाता था, उतारा जाता था। एक दिन बड़ी वाली ने, जेठानी ने कहा कि बहन, ये गगरी में सामान है, अगर तू नीचे से उठा दे और मैं कोठे पर इसको रख दूं तो सुरक्षित हो जाएगा, नहीं बच्चे बच्चे कोई चीज़ मार देंगे तो गगरी फूट जाएगी। कहा ठीक है दीदी, चल तू ऊपर चढ़ जा, हम नीचे से पकड़ा देते हैं। बड़ी वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई, छोटी वाली नीचे से गगरी उठाई और अपने सिर पर रख करके उसको पकड़ाने चली। पहले बिजली इस तरह से नहीं होती थी, अंधेरे कोठे होते थे। अंधेरे में उस देवरानी की गगरी कोठे की दीवार से हल्का सा टकराई तो उसे लगा कि दीदी ने पकड़ लिया है और पूरा निश्चिंत हो गई और गगरी को छोड़ करके अलग हट गई। जैसे अलग हटी, अब बड़ी वाली तो अभी पकड़ नहीं पाई थी, इसके हटते ही गगरी नीचे आ करके धड़ाम से गिरी और फूट करके फाक हो गई और उसका सब सामान जमीन पर बिखर गया। अब दोनों हैरान सन। तो छोटी वाली ने अपनी गलती मानते हुए कहा, दीदी मेरी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मैं सही तरीके से गगरी तुमको नहीं पकड़ा पाई, इसलिए ये नुकसान हो गया। तो बड़ी वाली ऊपर से कहती है, नहीं पगली, तेरी गलती थोड़ी है, तू तो सही तरीके से पकड़ा रही थी, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई, पकड़ नहीं पाई, तो गलती तो मेरी है, तेरी कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, इसी का नाम सुमति है। दोनों ने अपनी गलती मान ली, दोनों ने एक दूसरे का इज्जत और सम्मान कर दिया, दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति जगह बन गई और दोनों के प्रेम में कोई खटाश नहीं आई और घर में इसी तरह से संपत्ति संपन्नता आती है। अगर सुमति उस घर में ना होती तो छोटी वाली कहती कि तू ऊपर चढ़ी थी, तुमने पकड़ा नहीं, तेरी गलती है, और ऊपर वाली कहती कि तुमसे नहीं पकड़ाते बना, गलती तेरी। फिर गाली गलौज और महाभारत, और 2 दिन तक रोटी चूल्हे पर बनी रखी रहती, दाल भात बासी हो जाता, मुंह के अंदर नहीं जाती, इतना महाभारत। एक कुबुद्धि का नतीजा होता। लेकिन सुमति ने घर को तबाह होने से बचा दिया। इसी सुमति को लाने की जरूरत है। अगर सुमति लाओ तो देश को स्वर्ग बनने में कोई देर नहीं लगेगी। कैसे? इसमें बहुत सी माताएं बैठी हुई हैं, माता शब्द के नाते मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन एक बड़ी बारीक चतुराई इनके अंदर जो बैठी है मैं उजागर करना चाहता हूँ। देखो ममता का फेर बदल कैसे होता है। जब माँ की बेटी शादी लायक होती तो चुन चुन करके माँ उसके लिए सामान और पति के द्वारा दिए गए पैसे में से बचा करके अतरा करके रखती जाती कि जब बिटिया जाएगी तो उसको कुछ सामान कर लेंगे, उसकी बैग में कुछ डाल देंगे, इसके काम आएगा। लगभग सब माताओं की ये एक विशेषता है। क्या करोगे, उनकी ममता की मजबूरी है। 100 गलतियां बेटी करेगी तो आगे खड़ी होकर के उसकी हिफाजत करेगी, ढाल बन जाएगी। नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, रक्षा करेगी। लेकिन जब उसी घर में दूसरे घर के माँ की बेटी बहू बन करके आती तो जरा दिल पर हाथ रख करके सोचिए
क्या जो व्यवहार माताओं का अपनी बेटी के प्रति रहता है वही व्यवहार अपनी बहू के साथ भी रहता है? बिरली पूजनीय माताएं होंगी जो अपनी बहुओं को अपनी बेटी से भी बढ़ करके दर्जा देती होंगी, वो वंदनीय है, बिरली होंगी। अगर इसी सुमति को आप अपने अंदर उतार लीजिए तो इस सुमति से आप बड़े बड़े पत्थर दिल, जाहिल काहिलों के दिल को बदल डालोगे। एक सत्य घटना आपको हम याद करा रहे हैं, गुरु महाराज के जमाने की है। एक माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी बहुत दिन तक बर ढूंढ करके एक घर में तय कर दिया। जब शादी तय हो गई, सब बात पक्की हो गई, कुल रिश्तेदारी में खबर हो गई, तो किसी ने दूर से आकर के खबर दी कि भाई साहब आपने अपनी बेटी की शादी जहाँ तय की है उसकी सास बड़ी झगड़ालू है, बड़ी लड़ाका है, बड़ी गाली गलौज करती है। तुम्हारी जिंदगी की लड़की की जिंदगी बिल्कुल रोते रोते बीत जाएगी, फैसला बदल करके उसको दूसरे घर में करिए। संजोग से रात को दोनों प्राणी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि देखो बिटिया के लिए हमने इतनी मेहनत से जो है किया और पूरा इंतज़ाम कर लिया, और लोग कह रहे हैं तो वास्तव में बेटी के लिए हमको दूसरा घर करना चाहिए। संजोग से किसी कार्यवश लड़की उठी थी और दरवाजे से माता पिता की इस बात को सुन लिया, उसने सुन लिया, उनकी तकलीफ को जान लिया। जा करके अपने कमरे में बहुत देर रोई और सुबह होने पर अपनी माँ से उसने कहा कि माता जी आप लोग हमारे लिए जो है कोई चिंता मत करिए, कोई चिंता मत करिए। आपकी खबर सारी रिश्तेदारियों में हो गई है, सब जगह लोग जान गए हैं। अगर मेरी शादी आप बदलोगे तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत जाएगी, इसलिए आप मेरी शादी उसी घर में करिए। आखिर आपने भी तो हमको कुछ सिखाया पढ़ाया है, जो कुछ होगा मैं झेल लूँगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि माता पिताजी आप मेरी शादी उसी घर में करिए, दूसरे घर में मत करिए, आप दूसरा विचार मत करिए। लड़की के आग्रह पर शादी उसकी हो गई। अब जब लड़की उस जगह गई तो तेवर तो उसके तेज थे ही, और पहले दिन से ही जो है उसके तेवर चढ़े आसमान पर। वो लड़की चुपचाप, जैसे गुरु महाराज सुनाया करते थे, अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या रहना चाहिए? बोलिए क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। लड़की बिल्कुल चुप, घूर बनी, जैसे घूर में सब डाला जाता, घूर चिल्लाता नहीं कचड़ा क्यों डालो, ऐसे लड़की चुप। और रोज रात को सबकी सेवा करने के बाद सास का पैर दबावे और तारीफ करे। हम उसको कहे कि माँ तू तो मेरी असली माँ है, वो माँ तो मेरी जन्म देने वाली नकली माँ थी, केवल जन्म देने भर के लिए मेरी साथी थी, बाकी तो जीवन आपके अधीन है। मेरी ज़िंदगी को सजाने संवारने वाली, मुझे उभारने वाली माँ तो तुम ही हो। माँ तेरी सेवा से मुझे बड़ी खुशी होती है और तू अपनी दया मेरे ऊपर कर। लगभग 1 महीने गुजरे होंगे, उस बहू ने अपनी सास के पत्थर दिल को बदल लिया। अब वही सास जिसकी कीर्ति इलाके भर में लड़ाका सास के रूप में थी, अब उसको नाम बदल दिया। कहती थी तू मेरी रामा बेटी है, और बुलाती है रामा बेटी। अरे काम ही करती रहोगी कि कुछ खाया पिया?
तेरी भूख की मुझे बड़ी चिंता रहती है। मैंने अपनी बेटी विदा कर दी, लेकिन तू उससे बड़ी और ऊंचे दर्जे की रामा बेटी बन करके मेरे लिए आई। तेरे लिए मेरे हृदय में बड़ी जगह है। मैं तो अपनी जिंदगी तेरे लिए कुर्बान कर दूं। मैं तुम्हें देखे बिना रही रहती। मेरा दिल कहता है रामा बेटी तू हरदम मेरे पास रहा कर। ये किसकी बात है? ये संस्कारों की देन है। उस बेटी को माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए कि ससुराल में जा करके पत्थर दिल सास के दिल को बदल करके और सीरी जुबान वाली सास बना डाला। प्रेम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि पत्थर भी पिघल सकता है। तो पत्थर दिल इंसान को पिघलाने में क्यों नहीं कामयाब हो सकते? जरूरत है आज अच्छे संस्कार की, जरूरत है आज अच्छे शिक्षा की। अगर सारे देश की माताएं अपने अंदर यही सुमति ला लें कि जिस तरह अपने बेटियों के लिए वो चुरा चुरा कर अतरा अतरा करके देती हैं, इसी तरह से अपने बहुओं को भी अपनी बेटी की तरह से चुरा चुरा करके उसको देने लगे, तो उनकी बहुएं बेटियों से ज़्यादा इज्जत उनकी करेंगी और देश में स्वर्ग आ जाएगा। ये मानवता का विज्ञान है, ये मानव धर्म का विज्ञान है, ये समता का विज्ञान है, ये संस्कारों का विज्ञान है, ये देश को तरक्की के ओर ले जाने की महात्माओं की शिक्षा का विज्ञान है। इसी आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति से देश फलेगा फूलेगा। बाकी चतुराई चालाकी से, संकीर्णता के विज्ञान से, छोटी सोच से देश और गर्त में डूब जाएगा। अब चमक दमक में भूल जा रहे हो। इस दुनिया की चमक दमक में आपने अपने जीवन के अस्तित्व को ही कुछ नहीं समझा। ऊंची बिल्डिंग होनी चाहिए, बढ़िया एसी के कमरे होने चाहिए, सुविधादायक नौकर चाकर कार बंगले कोठी होनी चाहिए और सब तरह की सुविधाएं हों। और भारत में तो ऐसे शहर नहीं हैं, इसलिए चलो बाहर बसते हैं, सऊदी अरबिया चलेंगे, न्यू जर्सी चलेंगे, शिकागो चलेंगे, वाशिंगटन चलेंगे, सिंगापुर चलेंगे, मॉस्को लेनिनग्राद चलेंगे, टोक्यो में बसेंगे, सिडनी कैनबरा में बसेंगे। कितनी जगहों पर लोग भाग भाग करके भागम भाग जिंदगी में जा रहे हैं। अरे क्या वहाँ मौत नहीं आएगी? क्या वहाँ समय नहीं पूरा होगा? क्या वहाँ आप अस्थाई ठिकाना बना लोगे? जब ये किराए का मकान है और समय पूरा होने पर सबको खाली करके चले जाना है, तो आप वहाँ अमरत्व प्राप्त करोगे। इस चमक दमक के लिए सारी एक चमक दमक क्या है, इसको विचार करो। ये भौतिक बुद्धि के ज्ञान की उपज से तैयार की हुई चमक दमक है। ये बुद्धि क्या चीज है? चेतन जीवात्मा के प्रकाश पावर को पा करके ये बुद्धि जल उठती बल्ब की तरह से और अपना काम करने लगती। जीवात्मा की चेतनता खत्म तो बुद्धि जो है बिना प्रकाश के निर्बुद्धि कुंद। तो जीवात्मा की चेतनता से जगी हुई बुद्धि की विज्ञान ने इतनी बड़ी चकाचौंध की दुनिया तैयार कर दी। अगर महात्माओं की बात मान लो तो बुद्धि के विज्ञान को पीछे ढकेलो। जिस जीवात्मा के प्रकाश का प्रयोग करके बुद्धि इतनी बड़ी विकसित विज्ञान की ओर दुनिया को लेकर के चली गई, उस जीवात्मा का विज्ञान क्यों नहीं जगाते? उस विज्ञान को जगाओ। अगर जीवात्मा का विज्ञान जगा दिया तो फिर इतना बड़ा ज्ञान में पारंगत हो जाओगे कि इस दुनिया के सारे विज्ञान फेल हो जाएंगे। ऊंचे विज्ञान की ओर चलो, असली विज्ञान की ओर चलो, जिस विज्ञान में कोई नकारात्मक विध्वंसात्मक निगेटिव डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है, उस विज्ञान की ओर चलो। ये विज्ञान तो सत्यानाश की ओर लेकर के जाएगा। एटम बम, नाइट्रोजन बम, हीलियम बम, कार्बन बम, बैक्टीरिया बम और तमाम प्रकार के नए नए बने हुए हैं। ये फूटेंगे तो ये तो धरती की मानवता को लेकर के चले जाएंगे। ये दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, ना जाने कब बारूद दगे
और सारी मानवता जो है एकदम से खत्म हो जाए। गुरु महाराज कहते थे महाभारत की लड़ाई महीनों, तो राम रावण की लड़ाई महीनों भर चली, महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, और जो आगे मानवता को लेकर के डूब जाने वाली लड़ाई होगी वो 18 पल की होगी, 18 पल की, यानी उसमें 18 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 18 सेकंड में ये दुनिया नाभिकीय अस्त्रों के ढेर पर बैठी हुई है, फूटेंगे और फूट करके इतना बड़ा तापमान इस धरती पर बढ़ जाएगा कि 10-10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान बनेगा। लोग ऐसे खड़े खड़े राख हो जाएंगे, जैसे पानी के तवे पर आप गर्म हो और एक बूंद पानी डालिए तो डालते ही छन्न करके उड़ जाता, ऐसे ही मानवता राख हो जाएगी। अभी आपने क्या देखा है, कर्मों का विज्ञान इतना आपके ऊपर कहर बरपाने वाला है। गुरु महाराज 70-71 में प्रार्थना मंच से गाते थे और गांव-गांव प्रेमी गाए हुए हैं। इसमें बहुत से प्रेमी अभी विद्यमान हैं जिन्होंने ये प्रार्थना गाई थी, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा, हमने तुम्हारे लिए पर्चे छपाए गली गली में खूब, मैंने तुम्हारे लिए जल से रचाए गली गली में खूब पर्चे बटाए, तुम ना मानो तो दुर्भाग्य तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। आगे की लाइनों में क्या कहा था गुरु महाराज ने, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बढ़ेगा खूब धधकेगा, बरसें बहेगी तेरे पापों की धारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। ए भाई बहनों, उन्होंने कहा था प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ने यार जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। ऐ भाई बहनों, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। गुरु महाराज ने उस वक्त का वर्णन किया था कि जब गांव में लोग 50 आदमी को फूंक करके लौटेंगे, 100 लोग मरे पड़े रहेंगे, उनको लेकर के जाएंगे, फिर आएंगे 200 लोग मरे पड़े रहेंगे, फूंकते फूंकते आदमी थक जाएगा, रात दिन कितना भूख प्यास भी लगेगी कि रात दिन फूंकता रहेगा, आदमी उन लाशों को देख करके छर करके मर जाएगा, डर करके मर जाएगा, दम तोड़ देगा। सारी दुनिया में इतनी लाशें हो जाएंगी, इतनी बदबू फैलेगी कि उस बदबू से जिंदा लोग मर जाएंगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। आपकी रक्षा कौन करेगा उस विपत्ति में? ये आपके कर्मों की वजह से आएगी, वो दिन आपको देखने पड़ेंगे। इसलिए महात्मा बड़े दयालु होते हैं, वो चाहते हैं कि गांव-गांव तक मेरे संदेश को जल्दी जल्दी पहुंचाओ, मेरी आवाज़ घर घर तक पहुंचा दो, वहाँ तक आवाज़ पहुंच जाएगी। कोई आदमी ये कहने वाला ना मिले मुझे बाबा जी का संदेश मिला होता तो मैं अपने जीवन को बदल करके सुधार लेता, शाकाहारी नशा मुक्त हो जाता, धर्म का झंडा उठा करके प्रचार करता, भगवान के भजन का रास्ता ले करके भजन कर लेता और विपत्ति से बच जाता। ये बात किसी को कहने का मौका ना मिले। इसलिए भाई बहनों, हमारी आपकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बचाने के लिए परोपकार की भावना से इस काम को करिए। गुरु महाराज का आदेश है, मेरे इस शाकाहार प्रचार को करते रहना, इसी से देश दुनिया में भारी परिवर्तन और तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा वरदान इस शाकाहार प्रचार के साथ जुड़ा हुआ, आप उसको छोटा मोटा समझते हो। इतनी बड़ी सिद्धि कि आप अपने साथ में ले करके हीरा जवाहरात जो है चल रहे हो और दरवाजे दरवाजे पर कुत्ते की तरह फिर करके भीख मांग रहे हो। सारे आनंद का खजाना, सारी दुनिया की दौलत, सारा विज्ञान आपके इसी दोनों आँखों के पीछे जो है भरा पड़ा है। आप उधर जाते ही नहीं, जाने वाला ले चलना चाहता है तो आप उसको राजनीतिक बता देते हो, आप उनको जो है और किन्हीं शब्दों से संबोधित कर देते हो, उनका विरोध करते हो, उनके प्रेमियों के साथ लड़ाई झगड़े करते हो। लेकिन प्रेमियों, संघर्षों का ही इतिहास बना करता है।
इसी तरह का संघर्ष झेल करके जो प्रेमी गुरु की कीर्ति स्थापित कर देते हैं वही इतिहास पुरुष बन जाते हैं। प्रेमियों, संघर्ष से घबराना मत, ये गुरु की आज्ञा पालन की कसौटी है। जिस तरह से जौहरी अपने सोने को आग की भट्टी में जला करके तपा करके खड़ा करता है, ऐसे गुरु अपने बंदों को इस दुनिया के संघर्ष की भट्टी में उतार करके आग में तपाते हैं और तपा करके खड़ा करते हैं। गुरु की दया कृपा से उनकी भट्टी में काया कसौटी दुख झेल करके जो प्रेमी खरे उतर जाते हैं वो सदा कामयाब होते हैं। किसी दुनिया के किसी दरवाजे पर वो फेल नहीं होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, काया कसौटी में भागना मत। जरा सा स्वार्थ दिखाई पड़े तो गुरु पर अविश्वास मत करना। अविश्वास की बहुत बड़ी सजा मिल जाती है और परमार्थ का सत्यानाश हो जाता है। भाई बहनों, इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु पर अविश्वास मत करो, अविश्वास मत करना। गुरु पूर्ण परमात्मा है, गुरु समर्थ सत्पुरुष हैं, गुरु स्वयं अनामी महाप्रभु हैं। वो तो मानव खोल आपको पहचानने के लिए, विश्वास करने के लिए धारण कर रखा है। अंतर की ताकत वहाँ से मिली हुई है। जब सत्संग करने मंच पर बैठते हैं तो यहाँ बैठ करके सत्संग नहीं सुनाते, उसी अनामी पुरुष के तख्ते पर बैठ करके, आसन पर विराज करके। इसीलिए महापुरुषों के सत्संग करते समय उनकी आंखों में मिलाना उस अनामी महाप्रभु के दर्शन का फल मिलता है। सत्संग में कभी पीछे अगल बगल नहीं बैठना चाहिए, महापुरुषों की आंख के आगे बैठना चाहिए, जहाँ से वो पूरा दृष्टिगोचर हों। और सच्चे परमार्थी प्रेमी तो आगे बैठने की कभी जिद ही नहीं करते हैं, वो बिल्कुल दूर बैठते हैं। क्योंकि महापुरुष जब वहाँ बैठते हैं तो उनकी नज़र जब लगती है तो सबसे पहले दया की किरण वहाँ जाती है और वहाँ से सिमटते 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 सबसे आखिरी दौर में यहाँ आती है। ये बड़ी भूल है हमारी आपकी, हम आगे बैठेंगे तो ज़्यादा दया मिलेगी। बहुत गलतफहमी है। जो दूर बैठ करके एकाग्रचित्त हो करके बिना किसी बाधा और चिंता के आँखों में आँख गड़ा करके महापुरुष का सत्संग सुनते हैं, उनके ऊपर दया की बौछार ही नहीं बरसात हो जाती है। इसलिए असली सत्संग के श्रोता बनिए, असली सत्संग के श्रोता। देखो भाई बहनों, गुरु महाराज के पास 2 गायें थी। उन्हीं 2 गायों से बढ़ते 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 उनकी पीढ़ी बढ़ते बढ़ते आज हजारों हजार गोवंश की गौशाला इधर और नंदीशाला उधर अलग स्थापित है। गुरु महाराज के वचन हैं, एक गायें मुझे जान से प्यारी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग लूँगा, लेकिन इनको बेचूंगा नहीं। गुरु महाराज की गौएं जब उनको जान से प्यारी हैं तो वही गौएं हम प्रेमियों को भी जान से प्यारी होनी चाहिए। जब गुरु महाराज की श्रद्धा और दया उस गोवंश की गौओं और साड़ों पर है तो हमारे लिए भी उनकी धरोहर समझ करके प्यारी होनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, 1-2 प्रेमी मिल करके एक एक गाय के खर्चे की जिम्मेदारी अगर निर्वाह कर लें तो हमारी ये व्यवस्था चलती रहेगी। केवल इन्हीं गौओं के लिए कहा है,
अन्य गऊओं को मत समझ लेना। नहीं, गांव में तो बहुत लापरवाही से घूम रही हैं, बेगोसाई की गायें घूम रही हैं, आप उनको पकड़ करके सेवा करने लगो। उनकी बात नहीं है, बात इनकी है। वैसे सेवा, गो सेवा उनकी करोगे तो पुण्य तो उनका भी मिलेगा, लेकिन पद्धति देश की बिगड़ गई है। जब तक दूध मिलता तब तक तो लोग पालते, और दूध देना बंद तो छोड़ दिए, जाओ अपना कर्म पर भोगो, जो है बाको बट। तो सेवा से तो उनकी भी पुण्य बनेगा, लेकिन गुरु भक्तों के लिए जो गुरु महाराज के वचन लगे हुए हैं, गुरु के वचन ही फलेंगे फूलेंगे। गुरु के वचन का पालन करोगे तो दया मिलेगी। इसलिए गुरु महाराज के गौशाला के गायों की चिंता बराबर आपको रहनी चाहिए। उसके लिए छोटी सेवाओं के लिए जो है रजिस्टर बटे हुए हैं, प्रेमी आपके बीच में आते हैं, और रजिस्टर पर आप अपनी गौशाला की सेवाएं उन प्रेमियों को लिखा देंगे, थोड़ी मोड़ी इन सेवाओं के द्वारा जो है पूर्ति हो जाएगी। बाकी आपके सब जिलों के सेक्टरों में गौशाला की रसीदें गई हुई हैं। गौशाला की रसीदों पर बढ़ चढ़ करके अपनी गौशाला की सेवा आप लिखा करके रसीद काट करके उसका प्रमाण पत्र लीजिएगा। जिले के जिम्मेदार, प्रबंध समिति के जिम्मेदार, साधारण सभा के मेंबर और विभिन्न प्रकार के जिलों के अंतर्गत काम करने वाली इकाइयां हैं, तहसील है, ब्लॉक है, न्याय पंचायत है, गांव स्तर की कमेटियां हैं, सबको एक विशेष अभियान इस दौरान अभी चलाना है कि आपके जिले का आया हुआ कोई प्रेमी ऐसा ना बचे कि जिसकी गौ सेवा की रसीद न कटे। अपनी क्षमता भर लोग गुरु महाराज की गऊओं के भूसा सेवा के लिए इसी अप्रैल के महीने में भूसा सेवा इकट्ठा होती है, साल भर के लिए स्टॉक किया जाता है। बहुत लंबी धनराशि, अकूत धनराशि सोचने में नहीं आ सकती, इतना पैसा लगता है, और समय के हिसाब से महंगाई बढ़ गई है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की गौशाला के लिए झोली चलेगी, जो उसमें डाल देंगे, रजिस्टर चलेगा उसमें डाल देंगे। बाकी जो रसीदें चली हैं, यहाँ भी रसीदें काट रहे हैं लोग, अपने अपने जिलों के सेक्टरों में भी रसीदें गई हुई हैं, उनको कटवा करके इस भूसे सेवा में सब लोगों का अपने आप में अभूतपूर्व सहयोग होना चाहिए, जिससे गुरु महाराज के गौशाले की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। उनके खली, भूसी, चोकर और दाना पानी का इंतजाम सब होता रहे और गुरु महाराज के आदेश का पालन होता रहे। प्रेमी भाई बहनों, इसमें अभियान चला करके खूब उत्साह के साथ पूरी ताकत लगा करके, और आगे के कार्यक्रम की सूचना आपको मिल गई है। पूज्य महाराज जी का आगामी कार्यक्रम जो बना हुआ था वो रद्द हो गया है, इसलिए आप संगतों के लोगों को अब उस भार से मुक्ति मिल गई है। तो जो तैयारी आप उधर जा कर के करते, उसके लिए इंतज़ाम करते, वही तैयारी आप अप्रैल के महीने में गुरु महाराज के भंडारे के बीच में जगह जगह संगतों में कार्यक्रम करके और गुरु महाराज के प्रचारात्मक और साप्ताहिक गोष्ठी वाले सत्संग करके इस अभियान को खूब जोर से चलाइए। और अपने अपने जिलों में एक बात का अभियान आप पीछे छोड़ दिए हो, जो गोलक रखने वाली सेवा लगाई गई थी, वो गोलक आप उतनी सक्रियता में नहीं चला रहे हो। एक भी नामदानी जिले का बचना नहीं चाहिए जिसके घर गोलक न रखी हो। ये जिले के ब्लॉक के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि आप सब अपने अपने स्तर पर, न्याय पंचायत वाले अपने स्तर पर, ग्राम पंचायत वाले अपने स्तर पर, ब्लॉक वाले अपने स्तर पर एक रजिस्टर बनाइए, हर नामदानी की पूरी सूची अपने यहाँ रखिए, एक एक आदमी को सबकी खबर रखिए। जैसे कंगाल अपने जो है कौड़ी को संभालता है, उसी तरह से एक एक प्रेमी की हिफाजत करिए, पूछते रहिए हाल खबर, उसके दुख सुख में आया जाया करिए। उसको भजन में, सत्संग में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसकी हाल खबर लीजिए, समाचार लीजिए। कोई दुख पड़ गया तो उसके हमदर्द बन करके रिश्तेदार की तरह उसके दुख सुख में साथी बनिए, उसकी परिस्थितियों में और मथुरा लाने में उसकी कोई कमी कमजोरी है, अभाव है तो उसकी पूर्ति करके पहुंचाइए। ये सब संगत के लोगों की जिम्मेदारी है।
प्रेम प्यार बढ़ाने से ही प्रेम प्यार बढ़ेगा। और अगर आप दूसरी धारा में बह गए, अब एक एक जिले में लोग वैचारिक मतभेद हो गया तो दो दो भंडारे चलाने लगते। ये गुरु के आदेश की बहुत बड़ी अवहेलना है। आप अपने में एक हो करके ये बात नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या आदर्श सिखाओगे। गुरु महाराज सपना देखे थे कि तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। इन लाइनों को विस्मृत हो करके और आप जो है छोटे दायरे में बंध गए। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा निशाना है, बहुत बड़ा उद्देश्य आपका है। इन छोटे छोटे दायरों में अपने उद्देश्य को आप लोप कर दोगे तो जैसे प्रकाश जीवात्मा का इन इंद्रियों के दरवाजे पर और भोग विलासों में लोप हो गया और अंधेरे में जीवात्मा भटक गई, इसी तरह से आप छोटे छोटे दायरों में अपने बड़े उद्देश्य की रोशनी को लोप कर दोगे तो अंधेरे में गुम हो जाओगे और आपका परमार्थ छूट जाएगा, आपका परमार्थ खत्म हो जाएगा, गुरु का प्रेम चला जाएगा, समर्पण के भाव चले जाएंगे, लगन और श्रद्धा टूट जाएगी, गुरु से संबंध नहीं रहेगा, शंका करने लगोगे, सत्संग में आना जाना बंद हो जाएगा, भजन का दरवाजा छूट जाएगा और तबाही के दरवाजे पर आप जाकर के गिर पड़ोगे। इसलिए बचाओ खुद को, बचाओ अपने समाज को, बचाओ अपनी संगत के लोगों को, बचाओ अपने कुल कुटुंब परिवार को, ताकि किसी भी तबाही के शिकार हम ना होने पावें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़े लक्ष्य को लेकर के चलिए। पूज्य महाराज जी का आदेश, हर जिले में महीने में एक बार उसकी तारीख जिले में बैठ करके तय कर लीजिए। एक बार जिले स्तर पर सारे नामदानी उस दिन सारा काम छोड़ करके भारी तादाद में इकट्ठा हो करके और बड़ी शाकाहार की फेरी निकालिए। और जब आप शाकाहारी की फेरी में आवें तो हर आदमी, नामदानी भाई बहन जितने लोग आइए, अपने अपने घर से 5-5 रोटी लाइए और ला करके जब आपसे कहा जाए कब रोटियां जमा कर दीजिए, अपनी रोटी सब एक जगह जमा कर देंगे, उसी में 2-4 दाने गुरु महाराज का प्रसाद डाल करके और एक प्रार्थना प्रेम से भावपूर्ण सब प्रेमी करेंगे और प्रार्थना के बाद वो रोटी का ढेर प्रसाद में बदल जाएगा और उस प्रसाद को 2-2, 4-4 जितनी संख्या में आपके उपस्थित प्रेमियों में वो बंट पावे, अंदाज लगा करके बांट करके प्रसाद ले लीजिए। इससे भंडारे का वर्णन कम हो जाएगा, सबके घरों को पुण्य मिल जाएगा और मानवता का इतना बड़ा संदेश समाज में जाएगा कि गुरु महाराज के मानववाद और समाजवाद का डंका पिट जाएगा और दुनिया इसको आश्चर्य से देखेगी और एक आशावादी दृष्टिकोण से आपके साथ जुड़ेगी, आपकी मदद करके इस देश में एक मजबूत आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति की लहर पैदा करने का कारण बन जाएगी। इसलिए भाई बहनों, शाकाहार के प्रचार में जब सबके घरों की रोटियां, सब जातियों की रोटियां, सब वर्ग की रोटियां एक में मिला मुलू करके और सबको बांटी जाएंगी कि सबकी घर की रोटी सब खाएंगे, सबके घर की चटनी सब खाएंगे, सबके घर का अचार सब खाएंगे, तो फिर भेदभाव किस बात का रह गया? भेदभाव खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? जब भेदभाव खत्म हो जाएगा तो मानववाद आने में देर नहीं लगेगी। मानववाद कोई दुनियावी आदमी नहीं ला सकता, मानववाद राजसत्ता नहीं ला सकती, मानववाद और किसी दायरे में बंधे हुए लोग नहीं ला सकते। मानववाद तो महात्मा लाएंगे, मानववाद ले आएंगे संत पुरुष, मानववाद ले आएंगे महात्मा के लोग जो वास्तव में मानववाद में खुद को खरे उतार लेते हैं। तो मानववाद तो धर्म के प्रचार से आएगा, संस्कारों की शिक्षा से आएगा। इसलिए शाकाहार प्रचार पर ध्यान दीजिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, मतलब कुल का एक है कि गुरु महाराज के संदेश घर घर पहुँचे। इसी उद्देश्य से पूज्य महाराज जी के सानिध्य में उनके आदेशानुसार अपनी संस्था की दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है, हर महीने छपती है। 300 रुपये उसके वार्षिक सदस्यता शुल्क हैं।
एक बार बन जाओगे तो साल भर पत्रिका आपके घर आती रहेगी। जिले के जिम्मेदार जो पत्रिकाओं को ले जा कर के अपने पास रख लेते, प्रेमियों के पास नहीं पहुंचाते, ये बहुत बड़ी गलती है, गुनाह है। आप इस पर विचार करिए और सरलता के साथ और समय से पत्रिकाएं लोगों के पास तक आप पहुंचा दिया कीजिए, इसमें बड़ी कृपा होगी। तो दूरदर्शी आवाज़ के मुख्य काउंटर कुटी के अंदर है, उसका उप कार्यालय दर्शन मंच के पीछे बना हुआ है, बाकी सारे जिलों में उसकी प्रतियां पहुंची हुई हैं। तो आप दूरदर्शी आवाज़ के सदस्य कोशिश करिए कि हर नामदानी परिवार दूरदर्शी आवाज़ का सदस्य हो, और ये गुरु महाराज के छांटे गए वचनों का रिकॉर्ड आपके जीवन में रहेगा। आगे ये रिकॉर्ड बड़ा काम आएगा। ये वचन कभी पुराने नहीं होते हैं, कभी जो है ये बासी नहीं होते हैं। इन वचनबाड़ियों से लोगों को आगे आध्यात्मिक तरक्की में बड़ी मदद मिलेगी और लोग इन बाड़ियों को आगे खोजेंगे। ना जाने किसके पास पड़े रहेंगे, तो इन बाड़ियों की आगे कोई कीमत नहीं होगी, कीमत के दायरे में लाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप छोटा मोटा प्रयास करके अपने घरों में इन दूरदर्शी आवाज़ की प्रतियां सुरक्षित रखोगे, आने वाली पीढ़ियां इससे बड़ी प्रेरणा लेंगी और अपने जीवन को सफल बनाने में एक आधार बनेगी। इन चारों वर्षों के 4 वर्ष से छप रही, 5वां वर्ष शुरू हो गया। चारों वर्ष की पूरे ग्रंथ अलग अलग वर्षों के पूरे 12-13 अंकों के आपको अलग मिल जाएंगे। इनको ग्रंथों के रूप में खरीद करके ले जाइए। अपने सम्मानित अधिकारियों को, परिचितों को, जिनको आप धार्मिक प्रवृत्ति वाला समझिए कि ये गुरु महाराज की बात को समझ लेंगे तो ज़्यादा संस्था के काम आएंगे, ऐसे स्कूलों के प्रिंसिपल को, अध्यापकों को, बुद्धिजीवियों को आप ये किताबें एक बार अपनी सेवा लगा करके दे दीजिए उपहार में। वो जब पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो बाड़ियों को पढ़ते पढ़ते संस्कार बनेगा। और लाख कोशिश करके आप एक आदमी नहीं जोड़ पाते, लेकिन इन पत्रिकाओं को पढ़ करके लोग जुड़ जाएंगे और गुरु महाराज की वैचारिक क्रांति के कारण बनेंगे। देखो प्रेमियों, एक बड़ी अफसोसजनक बात आपसे कहनी पड़ रही है। इसके जिम्मेदार हम जो होंगे ही, इससे ज़्यादा जिम्मेदार आप हो। मैं 3-4 सालों से लगातार इस बात का डंका पीट रहा हूँ कि जिले के जिम्मेदार अपने अपने ज़िलों में सुरक्षा की पुख्ता जो है इंतज़ाम करें। 10, 20, 50 लोगों की टोली 2-2 घंटे के लिए आप पूरे झंडा लाठी ले करके अपने छावनी बना करके चारों तरफ पहरा देते रहें, घूमते रहें, जय गुरुदेव नारा लगाते रहें, रात और दिन पहरा दीजिए। और अपने ज़िले के लोगों को आप अपनी तरफ से जितने लोगों को ले आइए, थोड़ा खर्चा करके सबके परिचय पत्र बनाइए, बैच लगाइए, आपके बैच की अलग पहचान रहे, ताकि लोगों को पता लगे कि ये मेरे ज़िले का आदमी है। अगर उस बैच के अलावा कोई आदमी अपरिचित आपके ज़िले के कैंप में जाता है तो सुरक्षा के लोग तुरंत उसको निकाल करके बाहर करें। आप सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं करते। आपके इसी सरलता और लापरवाही का फ़ायदा उठा करके आप तो समझते हो कि यहाँ सतयुग का वातावरण है, यहाँ हमारा कोई सामान नहीं उठाएगा, सबको भाव भक्ति वाला समझ लेते हो। इस मेले में ना जाने कौन किस प्रकार के आदमी आते हैं और आपके कैंपों में घुस गए, बैग उठा लिया, मोबाइल उठा लिया, थैला उठा लिया, अटैची उठा ली, आपके लाखों लाख के सामान चले जा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। जिला अध्यक्षों की ये जिम्मेदारी है, अपने अपने भंडारों को लाने वालों की ये जिम्मेदारी है कि अपनी सुरक्षा की पुख्ता टीम बनाओ, एकदम अपने ज़िले के इलाके को छावनी बना दो। प्रेमियों, इसका पुख्ता इंतजाम करो, नहीं तो बड़ा नुकसान आप उठाओगे। पूरे ज़िले को छावनी बना करके और सुरक्षा की पहरेदारी करवाइए। आपके ज़िले में कोई अपरिचित व्यक्ति घुसना नहीं चाहिए। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था आपकी रहे कि ताकि जो है आपके यहाँ परिंदा भी पर ना मार सके, तब आपके इंतजाम को अच्छा माना जाएगा। इसलिए हमारी ये अरे भैया अभी उठ गए, अभी पूरी बात ही नहीं हुई, उठ खड़े हुए। अरे मेरी प्रार्थना बैठे रही, मैं तो नहीं भागा, आप भाग खड़े हुए। अरे हमारे भी तो वैसे ही दर्द होता होगा जैसे आपको हो रहा है, हमारा भी मन वैसे जैसे आप ऊब रहे हो। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। देखो एक ज़रूरी खबर आपको बता दें।
प्रबंध समिति संस्था की, उसकी बैठक अभी आज ही 10 बजे से कुटी परिसर में बने सभागार में होगी। उसमें प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण आवश्यक रूप से भाग लेंगे। जो भी प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्यगण हैं वो आवश्यक रूप से इस बैठक में भाग लेंगे। आपसे प्रार्थना है कि समय से उपस्थित होकर के समय का ख्याल रखिएगा, बैठक को सफल बनाइएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी जरूरी सूचना सुन तो लीजिए भैया जी। आज 24 तारीख है, होली कार्यक्रम की शुरुआत है, पहला दिन है। शाम को भी सत्संग होगा और कल 25 मार्च को होली का मुख्य दिन है। उसी दिन पूजन भी होता है, उसी दिन पूज्य महाराज जी का सत्संग। तो कल सवेरे 6:30 बजे से पूज्य महाराज जी का प्रातःकालीन बेला में सत्संग होगा। उसी सत्संग में जिस भावना से आप लोगों को लेकर, नए लोगों को आए हो, जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता जो गुरु महाराज ने पूज्य महाराज जी को आदेश दे करके गए हैं, इसको नए प्रेमियों को सरल करके बताना, उन्हीं के आदेश को सिर माथे करके सरल से सरल रास्ता कल सत्संग में बताएंगे। जीते जी प्रभु प्राप्ति का मार्ग देंगे, यानी नाम दान मिलेगा। तो कल जितने नए लोगों को लेकर के आए हो उनको सब सत्संग में ले आइए। आप कोशिश करके समय से 6 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाइए। अपने अपने कैंपों में रखवाली के लिए एक आध आदमी को रखिए, भंडारे में एक आध आदमी रखवाली के लिए, बाकी सब लोगों को यहाँ ले आइए। जैसे कल आपने जय गुरुदेव नाम के झंडे का जलवा इस मैदान में दिखा दिया, कल महाराज जी के सत्संग में फिर से उस झंडे को लेकर के आइएगा, चूक ना हो जाए। आज तो आप लेकर के ही नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन कल ये भूल ना हो। कल महाराज जी के सत्संग में हर हाथ में जय गुरुदेव नाम का झंडा होना चाहिए और यही जलवागर जलसा सारी दुनिया देखेगी और इसको देख करके लोगों के दिल गदगद होंगे, बाग बाग होंगे, तरबतर आंखें होंगी। इसलिए आप कल सब लोग झंडा लेकर के आइएगा। प्रेमी भाई बहनों, अब झोली वाले खड़े हो जाइए और लोग बैठे रहिए। झोली वाले खड़े हो जाइए। गुरु महाराज की गौशाला के लिए जो सेवा आप देना चाहें इसमें डाल दीजिएगा। ये सेवा गुरु महाराज के गौशाला में आपकी भावना के अनुरूप उपयोग हो जाएगी। बीच में आपके रजिस्टर वाले टहलते होंगे, आप भी उनको जो भी अपनी सेवाएं देना चाहें रजिस्टर में लिखा दीजिएगा। रसीद काटने वाले भी टहल रहे हैं, उनकी रसीदों को कटा करके भूसे की सेवा जो देना चाहें बढ़ चढ़ करके उस पर आप जो है रसीदें कटवा करके ले लीजिए। चलो चलो झोली वालों, जल्दी से लोगों के पास पहुँचो और इनकी सेवाओं को गुरु महाराज के दरबार के लिए एकत्रित कर लो। और उसके बाद फिर इनको जो है बैठे बैठे ऊब गए हैं, वैसे तो ऊबना नहीं चाहिए। जब आप जो है 2 घंटे में ऊब जा रहे हो तो 2 घंटे में ऊब जाने पर 3 घंटा भजन कैसे करोगे? महाराज जी इस समय आपसे उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 3 घंटा समय निकालो। कोई बात नहीं, 3 खंड में 4 खंड में दो, लेकिन नाजुक समय को देखते हुए ये 3 घंटे किस लिए? 1 घंटा अपने शरीर को स्थिर करने के लिए, दूसरा घंटा शरीर में मन को स्थिर करने के लिए और तीसरा घंटा भजन के लिए। इतना समय निकालोगे तब परमार्थ में कोई कार्रवाई होगी। तो जब 2 घंटा सत्संग सुनने के लिए बैठ नहीं सकते, जो कि थोड़ा मोड़ा बीच में चुटपुटेदार बातें आ जाती, मन को आनंददायक मनोरंजक बातें आ जाती, इसमें आप नहीं टिकते हो तो भजन तो देखने में एकदम नीरस विषय है नीरस। लेकिन जब भजन में पारंगत होगे, आकाशवाणियाँ उतरेंगी
तो इससे सरस कोई विषय ही नहीं है। सारी विषय वासनाएं भोग एक किनारे हो जाएंगे। इतना बड़ा अमृत का खजाना आपके अंदर चू रहा है, उसी अमृत के खजाने की ओर ले जाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। महात्माओं ने अपना जीवन लगा दिया, महाराज जी अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की मेहनत बेकार नहीं जाती तो उनके प्रेमियों की भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए आप निराश मत होइए, किसी शंका में मत रहिएगा मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, हरगिज नहीं जाएगी। ये मेहनत रंग लाएगी और एक दिन गुरु दरबार में आपने देखा कि क्या रौनक लौट आई है। जो लोग सोचते थे कि रौनक डूब गई, रौनक खत्म हो गई, लेकिन दया द्वार की कभी नहीं खत्म होती है। अरे भटक ले, लेकिन भाग करके वहीं आना पड़ेगा गुरु की चौखट पर, और दया गुरु की चौखट पर मिलेगी। जब गुरु महाराज फरमा गए कि सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा खितौरा धाम से मिलेगी, तो क्या अन्यत्र आपको गुरु के वचनों की अवहेलना करने से मिलेगी? ऐ भाई बहनों, दिल दिमाग में नोट करके रखो, जिस खितौरा धाम को गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि का गौरव मिल गया, उस गौरव को कोई बदल नहीं सकता है। और जिस मथुरा दरबार को गुरु महाराज की पावन कर्म भूमि का गौरव हासिल है, इसको कभी कोई नहीं बदल सकता। ये दोनों ऐतिहासिक स्थान हैं, गुरु महाराज की दया कृपा के स्थान हैं। जब तक सृष्टि रहेगी, मानवता का अस्तित्व रहेगा, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा कर्मभूमि मथुरा याद की जाएगी। लोग यहाँ मत्था टेकेंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके ले जाएंगे, यहाँ की मिट्टी लोगों के आत्म कल्याण का कारण बनेगी, सारी दुनिया शांति पाएगी। क्या गुरु महाराज को इतना हल्के से ले लिया आपने? अनामी महाप्रभु खुद अवतार लेकर के जिस धरती पर उतरे, उसकी मिट्टी को आपने अपने शब्दों में कह दिया महत्वहीन हो गई, महत्वहीन हो गई। शंकर जी अगर उत्तराखंड में घूमते हुए एक स्थान पर प्रणाम करके अगर उस जगह की महिमा पार्वती से बता करके कह सकते कि 10,000 साल पहले यहाँ एक दिन के लिए जगह महात्मा ने सत्संग किया था, उसके नाते ये ज़मीन इतनी पवित्र है कि मुझे लौटने का मन करता है, खुशबू आ रही है, ये ज़मीन मुझे खींच रही है। तो प्रेमियों विचार करो, ये गुरु महाराज ने एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रेमियों को सत्संग में सुनाया। इससे प्रेरणा नहीं ग्रहण कर पाए कि जिस जमीन पर गुरु महाराज 50 साल 60 साल तक अपने पैरों की धूल से रौंद रौंद करके पावन बनाया, वो 6-7 साल में 10 साल में महत्वहीन हो गई। गुरु महाराज के वचन हैं, ये मंदिर का देवता 25 दिसंबर 2001 से बरकत बांट रहा है। ये अपने आप में अनोखा मंदिर है, यहाँ फोटो नहीं लगी, जागृत देवता खुद शब्द रूप से विराजमान हैं और आपकी परख कर रहे हैं। सच्चे दिल से जाओ, मंदिर के देवता की चौखट पर प्रणाम करो और तहे दिल से अपनी एक बुराई त्यागने की प्रतिज्ञा करो, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी कर देंगे। गुरु महाराज ने तो जीवन काल में नहीं कहा कि मंदिर के देवता की बरकत बंटना बंद हो गई, तो फिर लोगों की मनगढ़ंत बातों के शिकार हो करके दरबार की बरकत लेने से क्यों चूक रहे हो? ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप गए और उघाला ही नहीं, आप तो खुद दरबार से भाग गए और लोगों को लोग भगा रहे हैं। दरबार से दूर ले जाकर के कौन सी शांति आपको दिलवाएंगे? दयाल नगरी से अन्य नगरियों में ले जाकर के शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु के प्रेमियों, अपनी गुरु की श्रद्धा को अटूट रखना, गुरु के दरबार से प्रेम अटूट रखना। गुरु के दरबार के प्रेम में कोई खटास डाल करके दया को फाड़ने ना पावे, इसको सचेत करके रखना। दया मिलेगी गुरु के दरबार से, दया मिलेगी जहाँ गुरु महाराज 50 साल अपने चरणों से रौंदे हैं, अन्यत्र दया मिलने वाली नहीं है। इसलिए दया तो आपके घर पर ही है। आपने अपने घर में झोपड़ी में अपनी एक टूटी हुई मड़ैया में फोटो रख ली। हम मड़ैया वालों के लिए वही मंदिर है, जिनके पास झोपड़ी है झोपड़ी में फोटो रख दिया वही मंदिर है। इसी तरह जिसके पास इमारत है
इमारत में आपने मंदिर बना करके रख दिया, जिसके पास कई बिल्डिंगें हैं, एक बिल्डिंग ही मंदिर बना करके रख दिया फोटो। लेकिन झोपड़ी का मंदिर, आपकी मड़ैया का मंदिर, आपके कच्चे घर का मंदिर, आपके पक्के घर का मंदिर, आपके इमारत का मंदिर, क्या गुरु महाराज की जन्मभूमि के मंदिर और गुरु महाराज की कर्म भूमि के मंदिर की बराबरी कर लेगा? कभी जुगनू की तुलना सूरज से हो सकती? दया के स्थान है, जहां भी जय गुरुदेव नाम की फोटो लगा दोगे वो तो दया बरसेगी, लेकिन गुरु महाराज की जन्मभूमि और गुरु महाराज की कर्म भूमि ये दूसरी नहीं बनेगी। इससे बड़ा इशारा और आपको नहीं हो सकता है। ये दया के केंद्र हैं, इन दया के केंद्रों से अपनी श्रद्धा को जोड़े रहना, गुरु महाराज आपसे खुश रहेंगे। और दया के द्वार को भाग करके इधर उधर चक्कर लगाने रहे तो आप जानो आपका काम जाने। गुरु महाराज के वचन तो याद आप करोगे ही। जुग जमाने बीत जाएंगे, शताब्दियाँ बीत जाएंगी, लेकिन मंदिर के देवता की बरकत बटना बंद नहीं होगी। जब बरकत बटना बंद नहीं होगी तभी तो नए नए लोग जो सारी दुनिया से आएंगे उनको शांति मिलेगी, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, तब तो गुरु नाम के दीवाने होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। इसलिए गुरु के वचनों का ख्याल रखो। इस मंदिर के मुड़ेर से गुरु महाराज ने कहा अगर पंछी भी उड़ गया तो उसकी 84 खत्म होकर के मानव देह मिल जाएगी। गुरु के वचन फलेंगे फूलेंगे, इस वचन को कोई लोकांतर वाला काट नहीं सकता। अब जो गुरु महाराज के वचन निकल गए, जितने कबूतर, जितने तोते, जितने पंछियां इस पर से उड़ेंगे और पंछी उड़ेंगे, उनकी सबकी 84 खत्म, सबको मानव शरीर मिलेगी तो आबादी तो बढ़ेगी ही। आबादी बढ़ेगी नहीं, इसी तरह से बढ़ती है। और तो जब आप इस पर जा करके मत्था टेकोगे 3.5 हाथ के देवनारायणी शरीर से, तो कितनी बड़ी दया मिलेगी इसका अंदाजा लगा सकते हो? कोई नहीं लगा सकता है। वो तो ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, गूंगा मीठे के स्वाद को नहीं बता सकता, वैसे दया पाने वाला वर्णन नहीं कर सकता। अनुभव की चीज़ है। आपके जीवन में जब अनुभव आएगा जबान बंद हो जाएगी, किसी को बांट करके आप उस दौलत को ख़त्म नहीं करोगे। इसलिए दया लेने के लिए इस दर पर आते रहना। कल सवेरे पूज्य महाराज जी के सत्संग में सब लोग भाग लीजिएगा। मेरी प्रार्थना है कि ये मैदान पूरा जो है आप कल सवेरे जल्दी से आकर के भर दीजिए, ताकि इस मैदान में कोई जगह न रहे। जल्दी आओ, जल्दी बैठ करके पूज्य महाराज जी की वचनवाणियों के लिए प्यास जगाओ, अपने अंदर भूख पैदा करो। जितनी तड़प के बाद भोजन करोगे उतने जल्दी जो है स्वाद युक्त जो है जाएगा और हजम होगा। इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। अब आप सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर।